इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाइनली वापस जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आने वाली हूँ। तो जब भी मेरी यूनाइटेड की फ़्लाइट होती है इतनी झंझट होती है, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग तो मैं आ चुकी हूँ बिजनेस क्लास लाउंज में। अब मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना खाना खाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये एमिरेट्स वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लाइक यहाँ से चेकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो मेरी सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि मैंने ग्रीन कार्ड यूएस ही छोड़ के आई, ठीक है, और मैं अपने साथ लेके नहीं आई, मेरे पास कॉपी थी। एंड इट्स माई बिग मिस्टेक। इसलिए मुझे यहाँ से बोर्डिंग नहीं करने देते। उन्होंने एम्बेसी में फ़ोन किया यूएस, उसके बाद बहुत ज़्यादा चेकिंग की। मैंने कहा मैं पहली बार यूएस नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ। और मेरी ट्रैवलिंग देख के ये लोग चौंक गए कि एवरी मंथ आप ट्रैवल करते हो। इसलिए उन्होंने ज़्यादा चेकिंग की और फाइनली मुझे बोर्डिंग करने दिया। वहाँ पे एम्बेसी में फ़ोन किया, ऑफिसर से बात की, उसके बाद मुझे आराम से यहाँ पे आने दिया। और मरहबा की सर्विस थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ा। बेचारे वो भी प्रॉब्लम में आ गए थे। मेरे लिए 2 घंटे उन्होंने वेट किए बाहर। एक्चुअली मैं घर से खाना खा के आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आके इतना कुछ खा नहीं रही हूँ, सिर्फ डेजर्ट ले रही हूँ। तो आज का दिन मैंने ऑलरेडी 2 बार मेरी फ़्लाइट छूटी यूएसए की। पहले तो मैंने ही मिस की, दूसरी बार मेरी मिस हो गई सोने में। तो अभी मेरी फ़्लाइट है न्यूयॉर्क के लिए। अभी मैं सबसे पहले न्यूयॉर्क फ्लाई करूँगी, उसके बाद घर पे जाऊँगी। अगर आप और कोई कंट्री में ट्रैवल करते हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर आप यूएस से ट्रैवल करते हो ना तो बहुत ज़्यादा झंझट रहती है इनकी। और ये दुबई वालों की तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जो एम्बेसी वाले होते हैं ना, वो तो दिमाग ख़राब कर देते हैं सीरियसली। और मैंने तो यहाँ पे भी फ़ाइट किया। बोल रहे थे मैम इट्स अवर ड्यूटी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहली बार ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। आप मेरा पासपोर्ट डाल के देखो, पासपोर्ट नंबर आप डाल के देखो, सिस्टम में पूरी इंक्वायरी आ ही जाएगी कि मैंने कितनी बार ट्रैवल किया है, कहाँ से ट्रैवल किया है, डेट के साथ। मैं अपने डैड के लिए एक क्रीड का परफ्यूम लेने आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दुबई में ही मिलता है ये। सो दिस मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम $350। ये गर्ल्स का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है बिकॉज आई एम क्रेजी फॉर परफ्यूम। डैड के लिए लेने आई थी और मैं अपने लिए लेने लगी। मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हूँ गेट पे। तो मैंने गेट पे ऑफिसर को पूछा, क्योंकि ये लोग मुझे अलाउ नहीं करने देते थे कुछ भी परचेस करने के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे गार्बेज कर देते हैं। तो मैं वहाँ पे ऑफिसर को रिक्वेस्ट करके आई कि मुझे ये परफ्यूम परचेस करना ही है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मैं वापस परचेस करने आई हूँ। मुझे लाइफ में जो चाहिए वो चाहिए ही एनी हाउ। और फाइनली मुझे मेरा परफ्यूम मिल गया। मेरे परफ्यूम का कलेक्शन हमेशा डिफरेंट ही रहता है कि मैं कहीं पे भी लगा के निकलती हूँ तो 10 लोग पूछते हैं कि कौन सा परफ्यूम है। वैसे वाला मेरा कलेक्शन होता है हमेशा। इतनी थक गई हूँ ना, मैं कम्प्लीटली बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे पास ना ईच एंड एवरी परफ्यूम है, ईच एंड एवरी, लाइक जो मुझे पसंद है, जो ब्रांड मुझे पसंद है, सारे परफ्यूम्स मेरे पास है। वेलकम टू यूनाइटेड एयरवेज। तो यहाँ पे ये बिजनेस क्लास है यूनाइटेड का। यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज दी है मैं आपको दिखा देती हूँ। यूनाइटेड एयरवेज में बहुत टाइम में जा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ट्रैवल किया है, 7-8 बार किया है मैंने। यूएस से ट्रैवल किया था पहले भी और अभी भी। तो इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ है बिजनेस क्लास में वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें सब किट है। उसके बाद ये पिलो है, ब्लैंकेट है, 2 ब्लैंकेट दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट होते हैं इसके, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आगे भी आई थी तो मैंने ये ब्लैंकेट यूज़ किए थे। तो यहाँ पे एक पिलो है और सीट बेल्ट
उसके बाद वेलकम ड्रिंक में आपको शैम्पेन मिलेगी। यहाँ पे हेडफोन्स है, पानी का बॉटल है और यहाँ से सिस्टम आप ऑपरेट कर सकते हो। लाइक एयर होस्टेस को बुलाना है, कुछ लेना है, कुछ मंगवाना है तो आप यहाँ से उनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे आप मूवी देख सकते हो। मुझे तो मूवी का इतना शौक नहीं है। और यहाँ पे 2 विंडो है, आप नीचे ऐसे बैग रख सकते हो। यहाँ पे ब्लैंकेट है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज बिजनेस क्लास थी वो मैंने मिस कर दी। फर्स्ट क्लास थी एमिरेट्स में, वो भी मैंने मिस की। एक्चुअली मैं गई नहीं, मिस नहीं की, तो वो तो मैं चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैं गोल्ड मेंबर हूँ और मुझे एक्चुअली कोई भी फ़्लाइट पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एमिरेट्स ही पसंद है क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ आपने देखी होगी मेरे ब्लॉग में, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका स्टाफ भी इतना कंप्लीट होता है, इतना परफेक्ट होता है, ऑडिट बहुत ही अच्छे से करते हैं। दुबई से 12 घंटे की फ़्लाइट है डायरेक्ट न्यूयॉर्क, तो मैं यहाँ से दुबई से न्यूयॉर्क जा रही हूँ। उसके बाद मैं घर पे जाऊँगी। दुबई में इतनी गर्मी है अभी, इतनी गर्मी है। मेरा मन ही नहीं था वापस जाने का, इसलिए मैंने ऐसे ड्रेसिंग किया, एकदम सिंपल सिंपल। एमिरेट्स में होती हूँ ना, मेरा ड्रेसिंग ही पूरा अलग होता है। लाइक गुच्ची, वर्साची ऐसे कुछ पहनती हूँ मैं, फैंडी। और ऐसी कोई एयरलाइंस होती है ना, लाइक ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव एयरलाइंस है, ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो मुझे एक्चुअली एमिरेट्स का इंटीरियर बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका एक क्लास है तो मुझे वो एयरलाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा उसमें ट्रैवल करती हूँ और मैं गोल्ड मेंबर हूँ उसकी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लाइक अगर मेरे पास 1 आवर लास्ट में बचा हो तो मैं चेक इन कर सकती हूँ वहाँ पे, लॉन्च भी एक्सेस कर सकती हूँ या मतलब लाइक उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। यूनाइटेड में फैसिलिटीज़ है क्योंकि मैं हमेशा सिचुएशन के साथ चलती हूँ, ठीक है, या थैंक यू। तो मैं सिचुएशन के साथ चलती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में ही जाती हूँ, मैं कभी कभी इकोनॉमी में भी जाती हूँ, लेकिन मैंने कभी आउट ऑफ कंट्री इकोनॉमी में ट्रैवल ही नहीं किया है। और हाँ, इंडिया जाती हूँ दुबई से तो समटाइम्स वेरी रेयर टाइम शायद मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती। जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब पे उसको मैं बता देती हूँ कि आप ये बटन प्रेस करके एयर होस्टेस को बुला सकते हो। कोई भी खाना अगर आपको ऑर्डर करना है, चाय ऑर्डर करनी है, आप कर सकते हो। विदाउट ग्रीन कार्ड मैंने ट्रैवल किया, इसलिए ऑफिस ने मुझे अंदर बिठाया था। यूएस में बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो 6 फुट ऊंचे होते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है ना तो वो तो डर ही जाएगा। मुझे तो इन सब की आदत है। मैंने कहा मैं घर पे भूल गई, अब क्या करूँगी, तो बोला कि अपने साथ लेके ही चलो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अदरवाइज़ और कोई होता ना तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता। यहाँ पे अपनी बैग खुद उठानी पड़ती है, यू कैन सी। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो सोच समझ के आना कि यूएस में सब कुछ खुद ही काम करना पड़ता है, सारा काम
हमारा खुद ही करना पड़ता है। दुबई में और इंडिया में बहुत अच्छे है, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी और ना ही करने वाली हूँ। ये सब उन लड़कियों का काम है जो जिसने कुछ देखा नहीं है लाइफ में और फर्स्ट टाइम। नीचे से ऊपर जा रही हूँ चाय लेने के लिए। यहाँ पे ढूंढती हूँ, यहाँ पे इतना चाय तो नहीं मिलती है, सब कॉफ़ी मिलते हैं, लेकिन देखती हूँ अभी कॉफ़ी। पहले मुझे कॉफ़ी की बहुत आदत थी, मैंने अभी कॉफ़ी छोड़ के चाय पे आई हूँ। अभी मुझे चाय की आदत लग गई है, मुझे 2 टाइम तो चाय चाहिए। क्या बोल रही थी, मेरी तो खुद की होटल पे डंकिन डोनट्स है और मैं यहाँ पे ही सारे लोग यहाँ पे गुजराती काम कर रहे थे। तो मैंने बोला कि आप कहाँ से हो, तो बोला महसाणा से। और मैं ये बोल रही थी कि मैं काम नहीं कर सकती। जिन लड़कियों ने आज तक कुछ भी देखा नहीं है, आउट ऑफ कंट्री गई नहीं है, हमारी इंडियन गर्ल्स वो बेचारी यहाँ पे आती है और खुद के काम खुद यहाँ पे करने पड़ते हैं। मेरी तो लाइफ बहुत ही अच्छी है, टचवुड। दुबई में भी और इंडिया में भी मेरे पास तो हर जगह पे मेरे काम वाले हैं और कुक भी है मेरे पास वहाँ पे। तो टू डू वर्क मैं यहाँ पे आके घर के काम नहीं कर सकती। मुझे तो 24 आवर्स की मेड चाहिए, जो कि यहाँ पे 24 आवर्स की मेड कोई भी नहीं रखता है। यहाँ पे सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं, काम वालों की तरह, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक सेल्फ डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे खुद का काम खुद करना पड़ता है, लॉन्ड्री से लेके सब कुछ। मैंने आज तक मेरे घर में नहीं किया है, ना ही मैं करूँगी कभी भी, क्योंकि मैं तो अपनी मेड हायर करके लाऊँगी दुबई से और इंडिया से, और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। उनकी वीज़ा हो जाए तुरंत आ जाएंगी। यहाँ पे मैक्सिकन लेडीज़ मिलती है मुझे, मेरे पास मैक्सिकन वर्कर्स है यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर सकती। मेरे लिए तो मैं इंडियन मेड ही रखूँगी। हमारी इंडियन लड़कियाँ, उनको तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ना कि अमेरिका ऐसे सोच के यहाँ पे तो आ जाती है और काम वालों की तरह काम यहाँ पे करता है। वैसा मेरा नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ बेचारी स्ट्रगल करती है, और जिन्होंने नहीं देखा होता, कभी आउट ऑफ कंट्री नहीं गए होते, तो वो लोग यहाँ पे आके फंस जाती है और उनको जगमरा के भी काम यहाँ पे करना ही पड़ता है। और बहुत सारी इंडियन गर्ल्स है जो खुद का काम खुद ही करते हैं, लेकिन स्टेटस पैसा दिखाते कि नहीं हम तो बहुत ही अच्छे, ये है वो है। तो नहीं, क्योंकि आई हैव माई बॉस लाइफ। मैं कभी भी किसी के लिए काम नहीं कर सकती और ना ही मैं खुद का काम कर सकती हूँ। मैं बिज़नेस कर सकती हूँ, अच्छे से पैसे कमा सकती हूँ, और ऑफकोर्स मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और इंडिपेंडेंट रहूँगी ही। पहले से मैंने तो ऐसी लाइफ जी है। फैमिली लाइफ भी मुझे चाहिए, लेकिन अच्छी वाली। ऐसा नहीं कि बन जाओ घर में, किसी की परमिशन लेनी पड़े यहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए। मुझे ये सब लाइफ पसंद नहीं है। एंड या इफ़ यू लॉस्ट योर गेट, देन यू कैन सी योर बोर्डिंग पास इन योर फ़ोन।